एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डेटा एंट्री जॉब्स ऑनलाइन कैसे पा सकते हैं और डेटा एंट्री जॉब बेस्ट क्यों कंसिडर की जाती है और काफी सारे केसेस को कंसिडर करने के बाद में। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि मैं अच्छे से ये चीज जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काफी सारी बार डेटा एंट्री जॉब को सर्च करने की कोशिश की होगी गूगल पे, और आप काफी सारी बार ऐसी वेबसाइट पे पहुंचे होंगे जहां पे वो आपको रजिस्टर करने के लिए बोलते हैं। रजिस्टर करने के बाद में जब आप वहां पे पहुंचते हैं फाइनल पेज पे, तो आपको पता लगता है कि आपको कुछ एक छोटा अमाउंट या एक फीस या एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट वहां पे करना होता है जो नॉर्मली 5,000 से लेके 25,000 तक रेंज करता है। और वो करने के बाद में वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप इजीली वहां पे डेटा एंट्री जॉब करके 25 से 50,000 रुपए हर महीने कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 99% ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं वो फेक होती हैं, क्योंकि एक बार जब आप वहां पे फीस पे कर देते हैं तो आपके पास में इतने ऑप्शंस नहीं होते उतना पैसा कवर करने के लिए, और आप अच्छे से पैसा कमा भी नहीं पाते हैं। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि डेटा एंट्री जॉब अगर आपको ऑनलाइन मिलती है तो वो अच्छी एक डिसेंट जॉब जो कि एक लेजिटिमेट जॉब होगी, वो आपको किसी भी प्रकार का फीस या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलेगी। अगर वो आपको ऐसा बोलते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इमीडिएटली उस चीज को इग्नोर कीजिए और दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ लीजिए। अब सवाल यह है कि डेटा एंट्री जॉब्स एक्चुअली में होती क्या है। तो दोस्तों, डेटा एंट्री जॉब जो है, जैसा कि आपको नाम से भी लग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ डेटा होता है जो आपको एंटर करना होता है कुछ डिटेल्स में, जो इंक्लूड कर सकता है किसी भी, अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट है आपके पास में जो पीडीएफ फाइल में है और जो रीडेबल नहीं है या इमेज फाइल में है, अगर वही इमेज फाइल को अगर आपको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना होता है तो आपको एक्सेल शीट में हर एक कॉलम में डेटा एंटर करना होता है, हर एक रेलेवेंट चीजें करनी होती है। तो ये सब चीजें जो होती है ये उसी के अंतर्गत आती है। अगर कोई बड़ी इमेज फाइल है जिसके बाद में आपको कोई आर्टिकल है जिसका इमेज है वो आपको MS वर्ड में अगर टाइप करना होता है, वो भी डेटा एंट्री के अंदर ही आता है। तो ऐसी काफी सारी चीजें होती है जो डेटा एंट्री के अंदर आती है, जो नॉर्मली बहुत ही ईजी होती है। उसमें आपको कोई भी एनालिटिकल स्किल्स या स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेटा एंट्री जॉब को बेस्ट जॉब क्यों कंसिडर किया जाता है। ऐसे काफी सारे रीजंस हैं जिस वजह से इसको बेस्ट कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, डेटा एंट्री जॉब में कोई एज लिमिट नहीं होती है, आपका कोई बॉस नहीं होता है, आपको किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको किसी ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। आप घर से बैठे उसको काम कर सकते हैं। आप फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ये चीज काम कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप काम कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल नॉलेज वाले इंसान हैं तो दोनों के लिए ये चीज बराबर होगी, आप दोनों काम कर सकते हैं। आपको एक ही जगह बैठ के वो काम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपका ट्रैवल का भी प्लान होता है, मान लीजिए कि अगर मैं बैंगलोर से मुंबई जाता हूं तो उसके बाद में भी मैं मुंबई से भी बैठ के डेटा एंट्री कर सकता हूं। आपको 100% इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ काम रिसीव करते टाइम पे और सबमिट करते टाइम पे या क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन करते टाइम पे इंटरनेट की जरूरत होती है। उसके अलावा आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। तो आप ये डेटा एंट्री का जो जॉब है वो एक बार फाइल्स, जो भी रिलेवेंट फाइल्स होती हैं वो डाउनलोड करने के बाद में आप ऑफलाइन उनके ऊपर काम कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी काम होता है। अगर आप चाहें, अगर आपने बहुत सारा काम लिया है और अगर आपको लगता है कि आप ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे तो आपके बिहाफ पे आपकी फैमिली का और कोई मेंबर भी आपकी हेल्प कर सकता है वो काम फिनिश करने के लिए। तो इसमें डेफिनेटली उस चीज की जरूरत नहीं होगी कि जिसने काम लिया वही खत्म करे। तो आप इसको आउटसोर्स कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डेटा एंट्री जॉब को बहुत ही अच्छा एक सोर्स बनाती है, अगर आपके पास में बाकी कोई ऑप्शन नहीं है तो दोस्तों, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है डेटा एंट्री जॉब करने के लिए। पहली चीज होती है कि आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए। दूसरी चीज, आपको एक्सेल या वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड या फिर MS पावर पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ये सारे काम करने के लिए, ताकि आप डिटेल्स को एंटर कर पाए। बस दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप 18 के नीचे भी हैं तो भी आप ये चीज कर सकते हैं। अगर कोई भी वेबसाइट जो आपको ये जॉब्स ऑफर करती हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पेपाल या फिर अपना और कोई डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करना होता है, तो आप अपने घर में किसी भी बड़े का सारी डिटेल शेयर कर सकते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आप डेफिनेटली और किसी के अकाउंट डिटेल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस वहां पे एक बार सबमिट करना होता है। और अगर वो आपको बोलते हैं कि आपको आप ही के नाम के सारे डॉक्यूमेंट शेयर करने होंगे
या फिर आप ही के नाम के बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करनी होगी, तो आप अपने घर में और किसी के बड़े के साथ में एक जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप डेफिनेटली उन बैंक अकाउंट डिटेल्स को वहां पे डाल सकते हैं ताकि आपको यहां से पेमेंट मिल पाए। तो अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जहां पे आप इजीली डेटा एंट्री जॉब्स को पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको 10 वेबसाइट शेयर करने वाला हूं। मैं हर एक वेबसाइट को डिटेल में मेंशन नहीं करने वाला हूं क्योंकि यहां पे रजिस्ट्रेशन करना और इन डेटा एंट्री जॉब को सर्च करना बहुत ही ईजी होता है। अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, पर अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ भी इश्यू आता है तो आप मुझे डेफिनेटली बताइए। मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप डेफिनेटली वहां पे मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट होता है, तो आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है मेरे दूसरे चैनल के बारे में, टेक्सम टीवी के बारे में, तो मेन अकाउंट वहीं का यूज कर रहा हूं अभी फिलहाल ट्विटर का। तो आप मुझे @टेक्सम टीवी के ऊपर ट्वीट कर सकते हैं अगर आप ट्विटर यूज करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए। ईमेल में थोड़ा टाइम लगता है, ट्विटर में थोड़ा जल्दी से रिप्लाई कर देता हूं। तो अब हम सीधे से बात करते हैं इन 10 वेबसाइट्स के बारे में। तो पहली वेबसाइट है दोस्तों upwork.com, दूसरी वेबसाइट है freelancer.com, तीसरी वेबसाइट है capitaltyping.com, चौथी वेबसाइट है axiondata.com, पांचवी वेबसाइट है monster.com, छठी वेबसाइट है elance.com, सातवीं वेबसाइट है clickworker.com, आठवीं वेबसाइट है elance-odesk.com, नवी वेबसाइट है indeed.com और लास्ट जो वेबसाइट है वो है fiverr.com। ये सभी वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में कुछ भी क्वेश्चन होता है डेटा एंट्री से रिलेटेड या फिर इन किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें। वो जो रेड सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, वहां क्लिक करने के बाद में आप बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें जो भी रिलेवेंट होता है क्वेश्चन इस कमेंट के लिए, या फिर अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है Q&A के लिए जो हम कल करने वाले हैं, तो आप उसके लिए भी वहां पे कमेंट कर सकते हैं। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।